स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें, तो हम अपना लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे कि हम लेक्चर नंबर 16 में क्या पढ़ के आए हैं। हम लेक्चर नंबर 16 में तो बड़ा ही भारी काम करके आए थे सर। रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलन देख के आए थे, जिनमें हमने देखा था निम्न दो प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार होता था आयन इलेक्ट्रॉन विधि, दूसरी विधि होती थी ऑक्सीकरण अंक विधि, जिनमें हमने पहली हेडिंग डाली थी आयन इलेक्ट्रॉन विधि, जिसमें निम्न पद हमने पढ़े कि सर्वप्रथम जो हमें रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगी उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा वो आपका ऑक्सीडेशन होगा और जो दूसरा पार्ट होगा आपका वो रिडक्शन वाला पार्ट होगा। फिर हम इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या करते थे, H+OH- के अणुओं को ऐड नहीं करते थे। सर क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो आयन अपने आप ही, वो जो अणु होंगे, कौन कौन से अणु थे, H+ था, OH- था और H2 अणु थे। ठीक है, इन अणुओं को आप ना तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में लिखते हो या फिर रिडक्शन अभिक्रिया में लिखते हो, क्योंकि ये अणु जब आप फाइनल बैलेंस करते हो तो अपने आप ही सम्मिलित हो जाते हैं। फिर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं का बैलेंस करते थे। फिर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बैलेंस करते थे, लेकिन प्राथमिकता किसको देते थे, ऑक्सीजन को देते थे। पहले आप ऑक्सीजन का बैलेंस करते थे और ऑक्सीजन का बैलेंस करने के लिए आप H2 को लगाते थे और हाइड्रोजन के बैलेंस के लिए आप H+ आयन को लगा देते थे। ठीक, फिर हमने इम्पोर्टेंट नोट लिखा, अगर क्षारीय माध्यम में होती थी तो आपको जो H- लगाते थे ना सर, इसको बैलेंस मतलब इसको उदासीन करना पड़ता था। और H+ को उदासीन कौन करता है, OH- करता है। जितने H+ लगाते थे उतने ही OH- अभिक्रिया के दोनों तरफ, मतलब ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में भी और रिडक्शन वाले पार्ट में भी जोड़ देते थे। जिससे सर OH- ही क्यों लिया हमने आयन की H+ को OH- आप जानते हो सर, H+ OH- मिलकर किसका सर, जल का निर्माण कर देते थे और ये जल फुर्र तरीके से बाहर निकल जाता था। ठीक सर, इस वजह से H+ को उदासीन करने के लिए हमेशा OH- अणु आप क्या यूज़ लेते हो। ठीक, फिर सेकंड लिखा भाई, आवेश को संतुलित करने के लिए आप किसको ऐड करते थे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते थे। उसके बाद हमने ट्रिक लिखी भाई, यदि अभिक्रिया ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होगी, कौन सी सर, ऑक्सीडेशन अर्ध अभिक्रिया होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ेंगे सर, दाईं तरफ। और रिडक्शन अर्ध अभिक्रिया होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करोगे सर, बाईं तरफ जोड़ोगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि समीकरण को फाइनल संतुलित करने के लिए उचित गुणांकों से गुणा करके जोड़ दिया जाता है। ठीक, उसके बाद हमने इतने सारे पॉइंट पढ़ने के बाद कुछ बच्चों के मन में शंकाएं पैदा हो गई। कुछ बच्चों के मन में आ गया कि भैया इतने सारे पॉइंट है, अच्छा नहीं लग रहा। फिर हमारे सर ने एक जादू बताया। जादू क्या था, अमन केमिस्ट्री के नियम बताए आयन इलेक्ट्रॉन विधि को समझने के लिए। तो पहला नियम था दो अर्ध अभिक्रियाओं में बांट दो। दूसरा नियम था हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़ो, बाकी सब को बैलेंस कर दो। तीसरा नियम था ऑक्सीजन का संतुलन करने के लिए H2O जोड़ो। फिर चौथा था हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ो सर, क्या जोड़ोगे, H+ जोड़ोगे। आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे जोड़ते हो मैंने आपको बता ही दिया, ऑक्सीडेशन होगा तो दाईं तरफ, रिडक्शन होगा तो बाईं तरफ। समीकरण संतुलित करने के लिए उचित गुणांकों से N2 कर दो और दोनों रिएक्शनों को जोड़ दो। अब भाई आपका ट्रेलर तो हो गया ख़त्म। पूरे नियम में आशा करता हूँ कि आपने पूरे जो नियम हैं उनका रिवाइज करके आप इस क्लास में बैठे होंगे भाई। ठीक, तो हमने सब पढ़ लिया भाई। उसके बाद अब असली जो खेल चालू होगा वो होगा आपके क्वेश्चन आंसर्स का, कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पर हमें क्वेश्चन समझना है। तो बेटा हल्के हाथों से क्वेश्चन डाल लो भाई, हल्के हाथों से डालना है भाई। ठीक है, कॉपी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक, लिखिए भाई, निम्न दी गई रेडॉक्स अभिक्रियाओं को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। ऐसे आपको एग्जामिनर क्वेश्चन लिख के देगा।
निम्न दी गई रेडॉक्स अभिक्रियाओं को, कुछ एक रिएक्शन आपको दे देगी, बड़ी इतनी होती है कि आपको एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इसके ऊपर मिलते हैं, जिसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन विधि, दूसरी होती है ऑक्सीकरण अंक विधि, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाने वाला सवाल इलेक्ट्रॉन विधि का होता है। ठीक सर। अभिक्रियाओं को आयन इलेक्ट्रॉन विधि, अंडरलाइन कर लीजिए भाई, आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा आपको संतुलित करना है। तो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, पहला है पार्ट, इसके अंदर रिएक्शन लिखना भाई, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है सर, H प्लस आयन लिखा हुआ है, Cr3 प्लस है प्लस Fe3 प्लस है प्लस H2 है। ये होती है भैया रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसने खुद बोला है कि दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ये आपके पास एक रेडॉक्स अभिक्रिया आती है सर। ठीक है, इसको आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा संतुलित करना है भाई। बड़ा अच्छा लगेगा, पूरा माइंड खोल के बैठना, पूरा दिमाग खोल के बैठना, पूरी आंखें खोल के बैठना, पूरे कान खोल के बैठना भाई। अगर आपने मेरी बातों का बिल्कुल ध्यान रखा तो एक बार में ही समझ में आ जाएगी, और वैसे भी आना ही है, इसको ज़बरदस्ती आपको समझ में आना होगा। ठीक सर। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, विधि का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहला नियम बोलता है अपन से, पहला नियम क्या बोलता है, निम्न दी गई रेडॉक्स रिएक्शन को 2 अर्ध अभिक्रियाओं में डिवाइड कर लो। किसमें सर, 2 अर्ध अभिक्रियाओं में डिवाइड। और 2 अर्ध अभिक्रिया कौन कौन सी होती थी, पहली थी होती थी, कौन सी होती थी सर, पहली ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ठीक सर, पहला पार्ट मैंने इधर लिख लिया। दूसरी क्या होती थी भाई, बताइए, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। कोई दिक्कत सर। हमने पहले नियम की पालना कर ली, एक तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया देख ली, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। सर कौन सी पालना देख ली, हमें रिएक्शन तो लिखवाओ ऑक्सीकरण और अपचयन की। अरे हमारा भाई, हमारा बच्चा नाराज काहे को होता, अभी तो हमने पार्ट में डिवाइड तो कर दिया ना भाई। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया इधर लिख लेंगे, अपचयन अर्ध अभिक्रिया इधर लिख लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए, अगर किसी को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता हो, सर किसी को नहीं, अमन केमिस्ट्री क्लासेस में तो हर स्टूडेंट को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, क्योंकि हमने उस पर बड़ी मजबूत मेहनत कर रखी है। अरे वाह यार, इंटेलिजेंट हो गए क्या, वाह मज़ा आ गया भाई, सुनकर अच्छा लगा। ठीक है भाई, अब आप इस रिएक्शन में देखो, किस यौगिक में किस परमाणु का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सर कैसे पता लगाएंगे हम, आप बताओ ना सर हमें। तो बेटा आप जानते हो, रिएक्शन को देखो पूरी अच्छी तरीके से। ठीक, अब आप ऑक्सीकरण किसका हो रहा है यहाँ पर बता देता हूँ। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण उसका होता है जिसके माथे पे आयनों की संख्याओं में वृद्धि होती है। पढ़ का है ना भाई, ऑक्सीकरण के नियमों में पढ़ का है, ऑक्सीडेशन अंक निकालते थे। अगर माथे पे आयनों में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और अगर कमी होती है तो रिडक्शन कहलाता है। अब आप देखो, हमने पता है कि O7 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे आयनों को तो हमें देखना ही नहीं है। यहाँ पर एक तो क्या मेन परमाणु है, एक तो क्रोमियम है और एक क्या है, फेरस मतलब आयरन है। अब आपको सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा कि Cr2O7, यहाँ तो दिख रहा है आपको Cr के ऊपर कितना चार्ज है सर, 3 चार्ज। यहाँ तो Cr 3+ के चार्ज पर है, पक्की बात है सर। और आपको यहाँ तो सिंपल फेरस तो दिख ही रहा है, फेरस यहाँ से फेरस Fe कितने माथे पे कितना चार्ज, 2+ का चार्ज, लेकिन इधर जाके किस में चेंज हो गया, फेरस 3+ में। अब बताओ माथे पे चार्ज का मान बढ़ा या नहीं बढ़ा, सर बिल्कुल बढ़ा। और अगर चार्ज बढ़ता है तो क्या कहलाता है सर, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हमें पहला पार्ट तो पता लग गया कि जो आयरन है, फेरस है, उसमें संयोजकता बढ़ रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी,
ये तो आपका पार्ट ऑक्सीडेशन वाला कहलाएगा। आयरन क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड कहलाएगा, क्योंकि इसके माथे पे Fe2+ था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ी तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? Fe3+ में। माथे पे चार्ज का मान बढ़ गया, तो ये ऑक्सीकरण। अब पता चल लगाना है अपन को, इधर Cr3+ तो दिख रहा है, 3+ आसानी से दिख रहा है, लेकिन इधर तो Cr2O7-2 दिख रहा है। इसका मतलब Cr पे कोई चार्ज है क्या सर? सर नहीं है, तो हमें Cr के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? देखो भाई, मैं साइड में निकाल के बता देता हूँ। ठीक है सर, क्या है भाई कंपाउंड? Cr2O7-2। ठीक है सर, यही है आपके पास। अब आपको Cr को निकालना है, तो Cr कितने हैं? 2 हैं। Cr का निकालना है तो क्या मान लेता हूँ मैं इसको? X मान लेता हूँ, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं सर? 7 है। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, और ये जो पूरा ऑक्सीकरण अंक होता है वो किसके ऊपर? चार्ज के बराबर होता है, तो क्या है सर? -2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x 7 2 जा 14, लेकिन किसका? माइनस का 14 बराबर -2। 2x बराबर -2, ये -14 को मैंने उधर पहुँचाया -2 के पास, तो क्या हो गया? ये प्लस का 14 हो गया, पक्की बात है। 2x बराबर प्लस का 12 हो गया सर, अच्छी बात है। x बराबर क्या हो जाएगा? 12/2, तो क्या आ गया यहाँ पर? 6, किसका? प्लस का। तो सर हमें पता लग गया कि Cr2O7-2- में जो Cr2 है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर है? +6 पर है। किस पर है सर? +6 पर है। और हमें ये भी पता लग गया कि Cr2 यहाँ पर +6 से किस में जा रहा है? +3 में जा रहा है। तो चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है? सर +6 से +3 पे, इसका मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, तो कम हो रहा है। तो ये कौन सा पार्ट है सर? रिडक्शन वाला पार्ट है। पहला पार्ट, पहला नियम आपसे कहता है कि आप उसमें पता लगाइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमने आसानी से पता लगा लिया, ऊपर माथे पे देख। Fe का तो आपको सिंपल पता लग रहा था क्वेश्चन से ही कि Fe2+ Fe3+ में जा रहा है, चार्ज में वृद्धि हो रही है, तो एक ऑक्सीडेशन अर्धविक्रिया है। और Cr2, यहाँ पर आप Cr3+ तो देख पा रहे थे, लेकिन हम Cr2O7-2- पूरे यौगिक में हम इस Cr के ऊपर क्या सर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं था, इसलिए हमें इसको निकालना पड़ा यहाँ पर। तो हमने निकाल दिया। निकालना मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। तो यहाँ Cr2O7-2 में क्या है सर? क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट पर है? +6 में। +6 में से किस में जा रहा है? +3, मतलब कमी की तरफ जा रहा है। तो कमी होती है तो क्या होता है सर? रिडक्शन होता है। अब हम इसको ऑक्सीकरण वाले को इधर लिख देंगे, अपचयन वाले को इधर लिख देंगे। तो देखना भाई, ऑक्सीकरण किसका हो रहा था? Fe2+ का। Fe2+, पक्की बात है सर। एरो लगा दो। रिएक्शन होकर कहाँ जा रहा था सर? Fe3+ में। Fe3+ में जा रहा था भाई ये। ठीक है सर। सर यहाँ H+ भी तो है, H2O भी तो है। तो बेटा मैंने आपको नियम में लिखवाया था, जब भी ऑक्सीकरण अपचयन अर्धविक्रिया लिखते हो तो आप उसमें H+, OH- और H2 जैसे अणुओं को शामिल नहीं करते हो। ठीक सर, पहले हमने लिख दिया, पहला नियम हो गया। अब आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ना ही ऑक्सीजन दिख रहा है। और परमाणु, अन्य परमाणु कौन सा है सर? फेरस। इधर भी फेरस। तो इधर फेरस कितने हैं सर? 1 है। ऊपर चार्ज मत देखना, फेरस कितना है? 1 है। ठीक सर, इधर भी फेरस कितना है? 1 है। तो ये परमाणु भी क्या है सर? बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन ही नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अपनी हेडेक तो ये वैसे ही खत्म हो गई। ठीक सर। उसके बाद आपको क्या करना है सर? आवेश को संतुलित करना है। किसको सर? आवेश को संतुलित करना है। और आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ता है। ठीक सर। इधर आवेश देखो क्या, +2 कितना है सर? +2। इधर कितना है सर? +3। ठीक है सर, इधर तो +2 है, इधर +3। अब मैं बैलेंस कैसे करूं सर, बताइए मुझे। इधर से मैं 1 माइनस कर दूं, क्या भाई? इधर देखो, इधर तो +2 हो रहा है। ठीक, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इधर +3 हो रहा है। दोनों को बैलेंस करना हो तो मैं 3 में से क्या कर दूंगा? 1 माइनस कर दूंगा तो 2 हो जाएगा। और आप जानते थे आवेश को संतुलित करने के लिए कौन उस्ताद जी आते थे?
सर आवेश को संतुलित करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन उस्ताद आते थे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ोगे, इधर जोड़ोगे, इधर जोड़ोगे। सर हमें याद आ गया, आपने लिखवाया था कि अगर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होगी और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में बैलेंस करना है आवेश को, तो हमें इलेक्ट्रॉन को दाईं तरफ जोड़ा जाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों को मैं दाईं तरफ जोड़ दूं, इधर 2 इधर 3 है, तो 3 में से मैं कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, 1 जोड़ दूंगा भाई। ये 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने कर दिया, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस में होता है। तो 3 प्लस और 1 माइनस कितना हो गया सर, 2 प्लस का हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस के हो गए, 3 माइनस 1 2 और ये 2। ठीक है सर, तो आपके यहाँ पर बैलेंस हो जाती है। ये काट देना सर बाद में, ठीक है। आपके पास ये पहली रिएक्शन आ जाती है। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, बाकी तो नियम है ही नहीं। बाकी तो अभिक्रिया संतुलित करने के लिए उचित गुणांकों से गुणा करना है, तो फाइनल अपन करते हैं जब। अब आप आते हो अपचयन अर्ध अभिक्रिया में। अपचयन किस किस का हुआ भाई, इसका हुआ, तो इसको पूरी रिएक्शन को लिख लेंगे। Cr2O7 के ऊपर 2- का चार्ज किस में चेंज हुआ, जाके Cr3+। हमने अपचयन अर्ध अभिक्रिया यहाँ पर लिख ली। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, सर नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं है तो अब आप क्या करते हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़, हाइड्रोजन तो ही नहीं, ऑक्सीजन को छोड़कर क्या करोगे, अन्य परमाणुओं का बैलेंस करोगे। क्या करोगे, अन्य परमाणुओं का बैलेंस। अब इस ऑक्सीजन को आप हटा दो, तो अन्य परमाणु कौन सा है, क्रोमियम है, क्रोमियम है। तो आप बताओ भाई, देखना भाई, बताना बड़े ध्यान से, क्रोमियम इधर कितने, सर इधर तो 2 क्रोमियम है, इधर Cr2 है, इधर क्रोमियम कितने, सर इधर तो 1 ही है। तो हम इधर क्या करेंगे, Cr2O7 2-। ठीक सर, हमें इस Cr2 को इस Cr से बराबर करना है। इधर क्रोमियम 2 थे, इधर 1 है, तो मैं इधर क्या कर दूंगा, 2Cr3+। कर सकता हूँ क्या सर, इधर 2 थे, इधर 1 था, तो इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, जिससे क्या हो गया, ये Cr2 और ये 2Cr, इधर भी क्रोमियम 2 हो गए, इधर भी क्रोमियम 2 हो गए। तो ये कर दिया मैंने ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं का बैलेंस। ठीक है सर, ये क्या हो गया, दूसरा नियम इस पर लागू हो गया। अब तीसरा नियम आपसे क्या बोलता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। किसको सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, लेकिन उसमें प्राथमिकता किसको दोगे आप, ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो वैसे ही नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। तो मैंने आपसे बोला था जितनी ऑक्सीजन दिखे उतने ही H2O अणुओं को जोड़ दो उसकी अपोजिट साइड में। देखो सर, इधर कितनी ऑक्सीजन सर, 7 ऑक्सीजन आपको दिख रही होगी, उधर कितनी है, 1 भी नहीं है। तो हम उधर क्या करेंगे, 7 H2O के मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। सर कैसे, लिखो भाई, Cr2O7 2-। पक्की बात है सर, एरो लगाएंगे, 2Cr3+ लिख दिया भाई। इधर आपको ऑक्सीजन कितने दिख रही है, 7। ठीक, तो इधर 1 भी नहीं है, तो क्या करोगे, कितने जल के मॉलिक्यूल, 7H2O। क्या करा मैंने, 7H2O मैंने यहाँ पर जोड़ दी, जिससे आपको जितने ऑक्सीजन उतने ही जल के अणु यहाँ पर मैंने जोड़ दिए। पक्की बात है सर, ओके सर। उसके बाद हमें किसको बैलेंस करना रहता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना रहता है। अब इधर हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, इधर हाइड्रोजन कितने, सर 7 हाइड्रोजन है। तो हमारा बच्चा आंखों से देखो, किससे, आंखों से देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, 7 2 जा 14 हाइड्रोजन है सर। कितने हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन हमेशा बैलेंस इनटू की फॉर्म में होता है। ठीक है, 14 हाइड्रोजन है, इधर तो 1 भी नहीं है। तो हम इधर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन आता था। क्या आता था सर, H+। तो हम क्या करेंगे, कितने हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन। तो हमने ये क्या करा, 14 H+ आयन यहाँ पर ऐड कर दिए। पक्की बात, बचा हुआ लिख दो, प्लस Cr2O7 2-, 2Cr3+ प्लस 7H2। कोई दिक्कत आई क्या, अभी पूरी रिएक्शन आपको रिवाइज करा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 14 हाइड्रोजन थे, इसलिए मैंने लेफ्ट इसके अपोजिट साइड में क्या करा, 14 ही H+ आयनों को ऐड कर दिया। अब बात किसकी आती है सर, बताइए, अब बात किसकी आएगी, अब आएगी बात आवेशों को संतुलित करने की। आवेश कैसे चेक करोगे, इधर क्या है सर, आवेश यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ प्लस तो 14 है। देखो भाई, प्लस के चार्ज कितने हैं, 14, तो 14 तो प्लस के हैं, और यहाँ पर ये पूरा मॉलिक्यूल 1 है, और माइनस कितने हैं सर, -2 हैं।
पक्की बात है सर। इधर क्या है प्लस तो 14 के और Cr2O7 पे कितना है सर 2 माइनस है तो कितने हो गए +14 -2 कितने हो गए यहाँ इधर तो हो रहे हैं आपके पास +12 चार्ज। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास प्लस का 12 चार्ज हो रहा है। राइट हैंड साइड में देखो 3 2 जा 6 किसका प्लस का तो इधर 6 है, इधर कुछ भी नहीं है। अगर इधर +6 है और इधर प्लस का 12 है तो मैं क्या करूँगा बताइए आप। मुझे दोनों को बैलेंस करना है तो आप मुझे बताओ क्या करूँ मैं। सर कुछ मत करो, आप इस 12 में क्या करोगे, आप इस 12 में से 6 माइनस कर दो। क्या करोगे 6 को माइनस कर दो। पक्की बात है ना सर, इधर 6 है, हम तो सरल संख्या में लाना चाहते हैं आंसर। तो आप ऐसा करो 6 के बराबर करने के लिए इस 12 में से हम माइनस क्या कर देंगे 6 कर देंगे तो दोनों 6 बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे अपन। तो देखो कैसे करोगे 6 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन में 6 इधर प्लस करूं या इधर प्लस करूं। सर आपने बताया था जब भी अपचयन अर्ध अभिक्रिया होगी तो इलेक्ट्रॉनों को बाईं ओर लिखा जाता है, इस एरो के बाईं ओर। तो हम बिल्कुल लिख देंगे क्या है भाई 14H+, ठीक है सर, प्लस Cr2O7 2-, ठीक है सर, प्लस 12 थे आवेश, आपको 6 के बराबर करना है तो 6 माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करे इधर 6 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया क्योंकि 12 तो प्लस इनका था, 14 प्लस और 2- +12 तो इनका था। और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस होते हैं तो +12 - 6 कितना हो गया आवेश 6 आवेश इधर हो गया। तीर का निशान लगाया, उधर क्या है सर 2Cr3+ + 7H2। अब देखो आवेश 14H+ 2- 12 प्लस के और 6- तो 6 इधर रह गया और 3 दूनी 6 इधर रह गया। देखो चार्ज क्या है सर, इधर भी 6 है इधर भी 6 चार्ज आपका बैलेंस है। तो हमने पूरे नियम बैलेंस कर लिए, पूरे नियमों को अप्लाई अपन ने इसमें कर दिया। अब बात आती है फाइनल नियम की, दोनों अभिक्रियाओं को उचित गुणांकों से गुणा करके जोड़ दो। इक्वेशन फर्स्ट और ये आपकी कौन सी आई सर इक्वेशन सेकंड आई। तो दोनों रिएक्शन को उचित गुणांकों से गुणा करो और जोड़ दो। आपको ऐसा गुणांक लेना है जिससे कि आपके इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएं। अब आप मुझे बताओ समीकरण फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, सर 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। समीकरण दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि समीकरण फर्स्ट को किससे इंटू करूँ कि समीकरण 6 के बराबर समीकरण 2 के बराबर हो जाए। सर ऐसा करो समीकरण 1 को आप 6 से इंटू कर दो फिर जोड़ दो, जिससे कि ये भी 6 हो जाएंगे ना। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अरे वाह यार इंटेलिजेंट हो गए क्या इतनी जल्दी। सर यूँ थोड़ी अमन केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखोगे समीकरण फर्स्ट को 6 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर क्या लिखा भाई, समीकरण 1 को 6 से गुणा क्यों करा क्योंकि इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन 6 से इंटू के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे सर 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बची हुई अपनी नेट रिएक्शन होगी, फाइनल रिएक्शन होगी, आंसर हो जाएगा। ठीक सर लिखिए भाई समीकरण फर्स्ट को क्या करो 6 से इंटू करो तो Fe2+ है तो क्या हो जाएगा 6Fe2+। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है। ठीक सर पक्की बात, पहले पूरी समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं 6Fe2+ एरो 6Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी रिएक्शन थी आपके पास, फर्स्ट रिएक्शन थी जो हमने 6 से इंटू कर दिया। अब आप क्या करोगे इस फर्स्ट रिएक्शन को और इस दूसरी रिएक्शन को जोड़ दो, आपस में जोड़ देंगे भाई। देखो एरो लगाया, लिखी रिएक्शन 6Fe2+ प्लस तीर के लेफ्ट हैंड साइड वाले एक तरफ लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन वाला जो फर्स्ट रिएक्शन का राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या था सर, एक तो ये है और इस वाली रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या क्या है यहाँ पर +14H+ प्लस Cr2O7 2- प्लस
6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब तीर लगा देंगे। अब वापस इस पर आ जाओ, क्या है 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस, इधर कंप्लीट हो गया। अब इधर चल जाओ, क्या है 2Cr3 प्लस 7H2O। ठीक सर, हमने पूरी बैलेंस रिएक्शन लिख दी। समीकरण फर्स्ट को हमने सबसे पहले 6 से इंटू करा, फिर दोनों को जोड़ दिया, ये लिख दिया 14H प्लस Cr2O7 - 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। फिर तीर के उधर गए तो पहले ऑक्सीकरण वाला पार्ट लिख दिया 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, फिर रिडक्शन वाला भी जोड़ दिया इसमें +2Cr3 प्लस 7H2O। ठीक, जोड़ दिया। अब क्या क्या कट रहा है इसमें से भाई, इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं और कुछ नहीं कटेगा भाई, केवल इलेक्ट्रॉन को हटा के बैलेंस रिएक्शन लिख दो। क्या था बैलेंस हटा के 6Fe2 प्लस 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन हट गया तो डायरेक्ट एरो लगाएंगे 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2। ये आपका उचित गुणांकों के बाद गुणा करके जोड़ने के बाद काटने के बाद ये फाइनल रिएक्शन आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेट रिएक्शन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन काटने के बाद जो रिएक्शन आती है वही आपकी फाइनल रिएक्शन होती है और यही आपका क्या होता है सर, आंसर होता है। सर बैलेंस है या नहीं है कैसे पता लगाएं, देख लो भाई। फेरस कितने हैं यहाँ पर, आयरन 6 आयरन आपको इधर देखने के लिए मिले, इधर कितने आयरन देखने के लिए मिले 6 बराबर। H प्लस आयन, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं 14, लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, इधर नहीं इधर नहीं इधर, ये हाइड्रोजन कितने हैं 7 2 जा 14 हाइड्रोजन भी कंप्लीट है। इधर क्रोमियम कितने हैं 2, इधर क्रोमियम कितने हैं 2 इक्वल है। ऑक्सीजन कितने हैं 7, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ये रहे ऑक्सीजन 7, क्योंकि ये 7 हाइड्रोजन पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 7। कोई दिक्कत है क्या भाई, सर नहीं है। तो ये आपकी ऐसे बैलेंस रिएक्शन होती है। कौन सा मेथड होता है ये, आयन इलेक्ट्रॉन विधि वाला मेथड होता है। अब मैं आपको शुरू से इसको समझा देता हूँ भाई। देखो भाई, क्वेश्चन आया था हमारे पास बड़ा अच्छा सा, निम्न दी गई रेडॉक्स अभिक्रियाओं को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। सबसे पहले हमने क्या करा, रेडॉक्स रिएक्शन दी उसमें हमने सबसे पहले पता लगाया कि किस परमाणु का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले Fe को पकड़ा, क्योंकि हमें साफ दिख रहा था, हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि Fe2+ से यहाँ पर किस में जा रहा था, Fe3+ में जा रहा था। और जब भी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। हमने एरो लगा के इसको सेपरेट कर दिया। फिर हमें यहाँ तो दिख रहा था Cr के ऊपर 3+ है, लेकिन हमें यहाँ पता नहीं लग रहा था कि इस Cr2O7 2 माइनस में Cr के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हमने यहाँ पर साइड में निकाल दिया, जिससे हमें पता लग गया यहाँ पर Cr +6 में था और +6 में रिएक्शन के बाद ये 3 में चल गया। तो +6 से +3 में जाना डिक्रीजिंग होता है, घटना होता है, तो क्या कहला दिया, रिडक्शन। तो सबसे पहला नियम लगा, ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया में बांटा, अपचयन अर्धाभिक्रिया में बांटा। ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया में क्या था भाई, Fe2 Fe3+ में जा रहा था। फिर हमने क्या नियम लगाया, इसमें ऑक्सीकरण की बात कर रहा हूँ, इसमें नियम लगाया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अन्य परमाणु का बैलेंस, अन्य परमाणु कौन सा है, Fe है, तो यहाँ Fe एक था, तो यहाँ भी Fe एक था, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंस, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोजन भी नहीं है, तो वो भी अपनी हेडेक खत्म हो गई। फिर यहाँ पर आवेश को संतुलित करना था, यहाँ पर +2 था, यहाँ पर +3 था। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 3 में से 1 माइनस करूँगा, जब जाके मैं +2 अचीव कर पाऊँगा। तो मैंने 3+ और 2+ को बराबर करने के लिए 3 में से इधर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया मैंने, जिससे कि 3+ और इलेक्ट्रॉन होता है माइनस। तो 3+ और 1 माइनस हो गया यहाँ पर मेरे पास टोटल चार्ज +2, इधर भी हो गया +2। ठीक है, तो ये मेरी हो गई पूरी बैलेंस, इसको मैंने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन नाम। अब अपचयन पर गया तो Cr2O7 2 माइनस Cr3+, ये कौन सी अपचयन वाली थी, ऊपर मैंने निशान लगा रखा है, जिसमें Cr2, अब मैंने देखो ऑक्सीजन को छोड़कर और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु का बैलेंस करना है। तो इधर क्रोमियम कितने थे 2, इधर कितना था 1, तो मैंने इस क्रोमियम के आगे 2 लगा दिए, जिससे कि ये क्रोमियम 2 हो गए, ये भी क्रोमियम क्या हो गए 2 हो गए। अब मैंने देखता हूँ ऑक्सीजन का बैलेंस करने के लिए H2 अणुओं को जोड़ते थे, तो कितने इधर ऑक्सीजन कितने थे 7,
ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके अपोजिट साइड में 7 क्या जोड़ दी, H2O जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करता हूँ हाइड्रोजन को बैलेंस, तो हाइड्रोजन कितने इधर 7 2 जा 14, इधर 14 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है, तो मैंने क्या करा इधर 14H+ को जोड़ दिया। ये पूरे नियम अपन पिछले लेक्चर में लिखकर आ चुके हैं। ठीक, अब देखते हैं अपन आवेश चार्ज। इधर प्लस का 14 था, ठीक, इधर 2 माइनस था, तो इधर कितने चार्ज थे टोटल, प्लस के 12 चार्ज इस लेफ्ट हैंड साइड में थे। इधर कितने थे 3 2 जा 6, प्लस का 6 चार्ज था, इसके ऊपर तो 0 था, प्लस 6 था। अब मुझे इन प्लस 12 प्लस ये दोनों बराबर करना है, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं इस 12 में से कितने क्या कर दूंगा सर, 6 माइनस कर दूंगा, जिससे कि मेरा इधर भी 6 हो जाएगा और इधर भी 6 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इधर 12 को 6 बनाने के लिए क्या करा, इधर मैंने 6 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया। क्या करा मैंने, 6 इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। सर आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्यों जोड़ा, बेटा हम लिख के आए कि अपचयन अर्ध अभिक्रिया में जब भी इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो तीर के उल्टी तरफ बाईं ओर जोड़ते हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस 12 में 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, जिससे कि मेरे पास 12 और -6 कितना हो गया, इधर भी आवेश 6 हो गया, इधर भी 6 आवेश हो गया, जिससे कि हमारे पास ये रिएक्शन आती है अपचयन अर्ध अभिक्रिया की, ये पूरी नेट रिएक्शन आती है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। फिर अपने पास लास्ट नियम जो बोलता है वो बोलता है दोनों इक्वेशनों को प्लस तो करना है, लेकिन उचित गुणांकों से गुणा करना है, जिससे कि अपना इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो मैंने एक को इक्वेशन फर्स्ट को किससे इंटू कर दिया, 6 से कर दिया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन 6 बन जाएंगे। 6 से इंटू होते हो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। समीकरण फर्स्ट को मैंने किससे इंटू करा, 6 से, तो Fe2+ कितना हो गया 6 Fe2+, इसके आगे भी 6 लग गया, इसके आगे भी 6 लग गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं भाई। समीकरण फर्स्ट को 6 से गुणा कर दिया, समीकरण 2 में जोड़ने पर देखो भाई 6 Fe2+ लिखा, फिर ऑक्सीकरण वाला पार्ट लिख दिया। अब अपचयन में चल जाओ, तीर के लेफ्ट हैंड साइड प्लस 14+ प्लस Cr2O7 - 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब तीर के उधर चल जाओ, तीर के उधर में पहले ऑक्सीकरण वाला पार्ट लिख दो, 6 Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्लस अपचयन वाला पार्ट 2 Cr3+ प्लस 7H2। अब क्या भाई, जो इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं उन दोनों को अपन ने काट दिया। उसके बाद हमने क्या करा सर, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनों को फ्री करा। उसके बाद जो बचा हुआ था 6 Fe2+ 14H+ Cr2O7 2 माइनस, एरो लगा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री, 6 Fe3+ प्लस 2R3+ प्लस 7H2। ये आपकी नेट रिएक्शन होती है, जो कि आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन होती है सर। ठीक है सर, तो ये आपका था आयन इलेक्ट्रॉन विधि मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन विधि मेथड था ये आपका। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। इसके ऊपर हमने अम्ल वाला देखा, क्षारीय माध्यम वाला भी देखेंगे हम। ठीक है सर, ऐसे हम उसके ऊपर और एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।